हाँ तो फिर आ जाइए साथियों, आप सबका देहाती अनमोल कहानी में स्वागत है। हाँ तो प्यारे साथियों, निधवन एक रहस्य, एक जंगल जहाँ हर रात होती है कृष्ण रासलीला। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, भगवान कृष्ण और राधा रानी संग वृंदावन की गोपियों की रासलीला पौराणिक कथाओं में शामिल है। तो आ जाइए प्यारे साथियों, रासलीला शुद्ध प्रेम और भक्ति से पैदा हुआ है ऐसा नृत्य है जिसमें गोपियां सब भूलकर कृष्ण की दीवानी हो जाती हैं। हालांकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि मथुरा के पास निधवन नामक एक रहस्यमयी जगह है जहाँ की मान्यता के अनुसार अब भी भगवान कृष्ण और राधा और गोपियां के साथ द्रव्य रासलीला रचाते हैं। हाँ तो साथियों, निधवन एक संस्कृत का शब्द है वैसे तो, जिसका अर्थ है खजाने का जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार निधवन को गुरु हरिदास ने बसाया था, समझ रहे हो, जिनकी गहरी भक्ति, तपस्या और ध्यान ने भगवान कृष्ण को इस स्थान पर आने के लिए मजबूर किया। मान्यता है कि निधवन मंदिर में श्री कृष्ण रात होने के बाद आते हैं और राधा जी और सभी गोपियां के साथ द्रव्य रासलीला करते हैं। तो प्यारे साथियों, निधवन मंदिर में राधा कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति है और एक रंग महल है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो जंगल से घिरा हुआ है, इस रंग महल में रासलीला खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं। रंग महल एक छोटा सा मंदिर है जहाँ माना जाता है कि श्री कृष्ण राधा को अपने हाथों से सजाते हैं। मंदिर में उनके विश्राम करने के लिए बिस्तर भी है। रंग महल मंदिर के पुजारी यानी हर रात आरती के बाद उसके दरवाजे बंद करने से पहले नीम की नाथुन, एक साड़ी और चूड़ियाँ और पान के पत्ते और मिठाई और पानी रखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वहाँ पर माना जाता है कि रात में कृष्ण और राधा यहाँ आते हैं और आराम करते हैं। इस कारण सुबह सब कुछ बिखरा हुआ पाया जाता है जिसे कि किसी ने इस्तेमाल किया है। मंदिर शाम 5 बजे बंद हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, जिसके बाद किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती और निधवन और उसके आसपास के घरों में खिड़कियां नहीं होती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग रात में रासलीला की एक झलक पाने के लिए बाहर निकलते हैं, वे या तो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं या गूंगे हो जाते हैं या सदमे में मर जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, निधवन की निकासी धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं और मेरे प्यारे साथियों, भगवान की रासलीला के दौरान रात में सख्ती से घर से अंदर रहते हैं। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि उन्होंने बांसुरी और रात में जंगल के घुंघरू या पायल की आवाज़ सुनी है। तो प्यारे साथियों, इसकी हम और कुछ बताना चाहेंगे। यानी 2.5 एकड़ में फैले पवित्र जंगल में तुलसी के पेड़ हैं जो आमतौर पर बेहद छोटे होते हैं। हालांकि यहाँ तुलसी के बड़े पेड़ हैं और इन सभी की शाखाएं आपस में जुड़ी होती हैं। तो प्यारे साथियों, जहाँ कुछ का कहना है कि ये पेड़ रात में गोपियों के बदल जाते हैं, वहीं दूसरों का दावा है कि ये श्री कृष्ण की 16,000 रानियां हैं जो हर रात जीवित रहती हैं। इस रहस्य को जानने के लिए जाने माने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने निधवन के दौरा किया, लेकिन वे सभी खाली लौटे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमने आप लोगों के सामने श्री कृष्ण की रासलीला सुनाई। तो आप लोगों को कैसी लगी?